बहुत कम लोग जानते हैं कि बुलबुल पाकिस्तान कहलाने वाली मारूफ गुलकारा नैय्यर नूर की शादी अदाकार शहरयार जैदी से हुई थी, जो इस जमाने में खुद भी गुलकारी किया करते थे। लेकिन नैयरा को गुलकारी की दुनिया में कामयाबियों के झंडे गाड़ते देखकर उन्होंने गाना छोड़ दिया और एक्टिंग की तरफ आ गए। नैयरा नूर ने 2012 में बाकायदा गाना छोड़ दिया था और इनका इंतकाल 21 अगस्त 2022 को 72 साल की उम्र में हुआ। लेकिन इनके गाए हुए लाजवाल गीत और गजलें इन्हें और इनकी आवाज को आने वाले वक्तों में भी जिंदा रखेंगे। नैयरा नूर के गाए हुए मारूफ गानों, मिली नगमों और गजलों में तेरा साया जहां भी हो सजना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, आज बाजार में पावजूला कहां हो तुम चले आओ, ए इश्क हमें बर्बाद न कर और वतन की मट्टी गवाह रहना समेत दीगर बहुत से शामिल हैं। नैयरा का कैरियर 70 की दिहाई से शुरू हुआ और 2022 तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने नगमे, गजलें और गीत गाने के अलावा फिल्मों और ड्रामों के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बचपन आसाम में गुजरा, जहां इनके घर के पास ही लड़कियां सुबह सुबह घंटियां बजाती थीं, भजन गाती थीं और मैं इससे मशहूर होती थी। उन्होंने बताया कि मैं खुद को रोक नहीं पाती थी, बैठकर सुनती रहती थी तब तक जब तक वो वहां से चली नहीं जाती थी। नैयरा कॉलेज में दोस्तों के दरमियान तो गाती ही थी, लेकिन फिर लाहौर में एक यूथ फेस्टिवल में उन्होंने पहली मर्तबा गाना गाया तो सुनने वाले अश अश कर उठे। नैयरा नूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये बात कभी इनके जहन में नहीं थी कि वो बाकायदा मौसीकी की जानिब आएंगी। पीटीवी के सेट पर इंटरव्यू करते हुए मेजबान मुनिजा हाशमी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, मुझे शायद इस बात की कभी समझ ना आ सकती। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हमारे कंसर्ट होते थे और बड़े बड़े उस्ताद इसमें आते थे। एक बार प्रोफेसर इसरार कुछ लेट हो गए तो मेरे क्लास फेलोज ने कहा कि जब तक वो नहीं आते तब तक तुम गाओ। जब मैं गाकर नीचे उतरी तो प्रोफेसर साहब भी मेरा गाना सुन चुके थे। उन्होंने मुझे कहा, आप बहुत अच्छा गाती हैं, लिहाजा इस फन को जाया ना कीजिए। फिर वो मुझे रेडियो पाकिस्तान ले गए, जहां मैंने पहली गजल गाई। यू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की तालिबा नैयरा नूर रेडियो और टीवी पर गाने लगी। उन्होंने टाल मटोल, अक्कड़ बक्कड़ और गपशप के लिए गाना गाया और फिर बाद में यह सिलसिला चलता चला गया। नैयरा नूर को पीटीवी पर फैज अहमद फैज की बेटी मुनीजा हाशमी ने मुतारिफ करवाया था। नैयरा बहुत सादा लड़की थी और सादा अंदाज में रहती थी। संजीदगी की छाप इनके गानों के अंदाज और शायरी के चुनाव में भी झलकती थी। अपने करियर के दौरान और बाद में भी इनके बहुत कम इंटरव्यू देखने को मिली। फिल्म फर्ज और ममता के लिए उन्होंने जब कौमी नगमा इस परचम के साए तले हम एक हैं गाया तो इस जमाने में रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट और शायर हिमायत अली शायर को दिए अपने एक और इंटरव्यू में बताया कि हमारे खानदान में गाने पर पाबंदी तो थी, खासतौर पर वालिद के खानदान में, लेकिन इनके वालिद ने यह पाबंदी खत्म करते हुए कहा कि किसी बच्चे पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो वो बगावत कर देता है, इसलिए बेहतर यही है कि इसको इस तरफ जाने दें। नैयरा नूर कहती हैं कि उन्होंने रेडियो सुन सुनकर गाना सीखा। बकौल इनके, मैंने अच्छा और मुश्किल गाना बहुत ज्यादा सुना और ये भी एक इल्म है, मैं 24 घंटे इसी इल्म को समझती रहती थी। नैयरा ने बाकायदा मौसीकी की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन वो कहती थी कि लोगों की तवक्कुआत को देखते हुए मैंने रियाज करना शुरू किया। इनकी शादी साथी गुलकार शहरयार जैदी से हुई, जो कि अपनी अहलिया को गुलकारी के मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ते देखकर गुलकारी छोड़कर एक्टिंग की जानिब आ गए और अपनी शनाख्त बनाई। दोनों के दो बेटे हैं। नैयरा नूर कहती थी कि मेरी तरजीह हमेशा घर और बच्चे होते थे, लेकिन कोशिश करती हूँ कि साथ में रियाज भी जारी रखूं। बाज दफा मैं बच्चों के झमेलों में रियाज भी नहीं कर पाती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं काम के मयार और गले की ताकत कायम नहीं रख पाऊंगी, इसलिए कोशिश होती थी कि रियाज जरूर करूं। वो सुबह 1.5 घंटे रियाज करती थी। नैयरा ने गीत, नगमे और गजलें गाईं, लेकिन इनका कहना था कि फिल्मी गीत थोड़े अलग होते हैं। इसके अलावा मैंने फिल्म इंडस्ट्री के माहौल बारे सुना था और इससे डरती थी, लिहाजा मैं इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाई। लेकिन उनका कहना था कि जब फिल्म शीरी फरहाद के लिए ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने इन्हें बुलवाया तो वो लम्हा मेरे लिए फख्र और एजाज की बात थी। उन्होंने मौसीकार अरशद महमूद और रबुन घोष के साथ भी काम करने का एजाज हासिल किया। गायकी में नैयरा अख्तरी फैजाबादी और बेगम अख्तर की मद्दाह थीं, जबकि शोहरा में वो फैज अहमद फैज और नासिर काजमी को बहुत पसंद करती थीं। नैयरा नूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पीटीवी के लिए इतनी ज्यादा गजलें और गीत गाए कि इन्हीं के एल्बम्स बनकर जारी हो जाया करती थीं। अच्छी बात यह है कि नैयरा नूर के 2 बेटों में से एक बेटा काविश भी गुलकारी करता है।
YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔